We have completed the 7th chapter in that grammar section. Now we will continue with our sunshine. Up to 4th chapter we have completed already. Now today we will learn with our 5th chapter, that is what's this. The name of the chapter is what's this. In this chapter we will see two things, that is one and more than one, and the second thing is describing words. इन दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में जानेंगे. मैं थोड़ा बहुत अभी आपको समझा देती हूँ इन दोनों के बारे में. उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे ये दोनों, उनकी एक्सरसाइज उसके बारे में तब मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी. ओके, नाउ सी व्हाट इज वन एंड मोर देन वन. वन एंड मोर देन वन का मीनिंग होता है सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल जो होता है उसके अंदर सिंगुलर अगर होता है तो कोई भी चीज वन होती है, ठीक है, और अगर वन से ज्यादा होती है तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल. अंडरस्टूड एवरीवन? जब कोई एक चीज होती है तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज्यादा होती है तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं. उसके साथ साथ द सेकेंड वन इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड? Always the describing word describes the naming word. जो naming word होता है उसको जो word describe करता है उसको हम लोग describing words बोलते हैं. Whenever we are describe anything or any naming word, that is called the describing words. Now let us see in the textbook about the chapter. Take out page number 23 in your textbook and we will see the chapter. Students, now you can see the hard words on the blackboard I have written. Okay, this is the hard words of the 5th chapter. What's this? We will see the hard words. One number is ball. All of you know what is ball? BALL. ball जो है that is हम लोग जो घर में खेलते हैं, गेंद जिसको बोलते हैं, ठीक है. Now the second word is box. BOX. box जो होता है एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज को रख सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज जैक. JACK. जैक मीन्स जोकर, ठीक है. इसके अंदर जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हमें पिक्चर में दिखाई देगा जोकर, दैट इज जैक. नाउ द फोर्थ वन इज एग. EGG. एग मीन्स अंडा. ओके. नाउ द फिफ्थ वन इज बैग. BAG. बैग मतलब तो सबको पता है, हम लोग जो स्कूल बैग लेके आते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैग, ठीक है. कपड़े भर के हम जिसमें रखते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैग. नाउ द सिक्स्थ वन इज नेस्ट. NEST. नेस्ट. नेस्ट मतलब घोंसला. जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बनाती है, दैट इज कॉल्ड नेस्ट. नाउ द सेवंथ वन इज बंच. BUNCH. बंच जो होता है, जैसे हमने इस चैप्टर में देखा है, जो केला होता है उसका बंच, मतलब केला अकेला नहीं होता, वो पूरे बंच में होता है. लाइक दिस ओनली ग्रेप्स जो होती है वो भी हम देखेंगे, द बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो उसको हम बंच बोलेंगे. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं झुंड में जो होता है दैट इज बंच. नाउ द एट्थ वन इज बनाना. BANANA. बनाना मतलब सबको पता है, दैट इज केला. नाउ द लास्ट वन इज मंकी. MONKEY. मंकी मीन्स एनिमल, दैट इज बंदर जिसको हम बोलते हैं, सबने देखा हुआ होगा, ठीक है. सो ये जो है वो आपके हार्ड वर्ड्स हैं, एंड दिस हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. वन हार्ड वर्ड यू हैव टू राइट 5 times, ठीक है. जैसे हमने आगे के चैप्टर्स में लिखे हैं वैसे ही एक हार्ड वर्ड को आपको 5 times अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट चैप्टर 5 इन योर टेक्स्ट बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट्स दिस. इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और किसके बारे में बात की गई है. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पिक्चर दिया गया है और हमें पूछा गया है व्हाट इज दिस, जैसे कि चैप्टर का नाम है व्हाट इज दिस. ओके, इसी तरीके से. सो ये एक नेस्ट का पिक्चर दिया गया है और नीचे डैश दिया है N_T. तो हम लोग वहां पे E और S लिख लेंगे. द स्पेलिंग ऑफ नेस्ट इज NEST. इट्स अ नेस्ट. ओके, चिड़िया का घोंसला. ओके, उसके बाद बहुत सारे कन्वर्जेशन दिए गए हैं चैप्टर के अंदर. 2-3 कन्वर्जेशन है. फर्स्ट कन्वर्जेशन इज बिटवीन सलोनी एंड राज, वो हम लोग देखेंगे. बाजू में पिक्चर भी दिखाई दे रहा है हमें, सलोनी और राज नाम का जो लड़का है वो. इसके अंदर सलोनी सबसे पहले पूछती है व्हाट इज दिस.
राज के हाथ में एक बॉक्स है, उसको देख के सलोनी जो है वो पूछती है कि व्हाट इज दिस। तो राज बोलता है इट्स अ बॉक्स। राज उसको बताता है कि ये बॉक्स है। देन आफ्टर सलोनी सेड इज देयर अ बॉल इन द बॉक्स। सलोनी जो है वो पूछती है कि इसके अंदर बॉल है क्या। तो राज बोलता है नो देयर इज नॉट, देयर इज अ जैक इन द बॉक्स। इसके अंदर बॉल नहीं है, इसके अंदर जैक है। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जेशन बिटवीन सलोनी एंड राज। Now we will see the another conversation that is between रानी and माइक। माइक और रानी नाम का लड़का रानी और माइक नाम का लड़का है, उन दोनों के बीच में ये कन्वर्जेशन है। ये लोगों का जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं बाजू में, वो दोनों खड़े हैं और उसके आजू बाजू ग्रीनरी है और ऊपर पेड़ पे एक नेस्ट है। ठीक है, तो रानी जो है उसको देख के पूछती है व्हाट इज दिस। तो माइक बोलता है इट्स एन एग। जो एग है वो नेस्ट के अंदर दिख रहा है। रानी इट इज इन अ बैग। तो ये जो माइक है वो बोलता है नो इट इज नॉट, इट इज इन अ नेस्ट। रानी जो है वो पूछती है कि ये बैग के अंदर है। तो माइक जो है वो बोलता है कि नहीं, ये नेस्ट के अंदर है, घोंसले के अंदर। तो रानी बोलती है यस इट इज, यानी कि रानी को समझ में आ जाता है कि ये घोंसला है, दैट इज कॉल्ड नेस्ट। Now turn the page and see the third conversation between आरती and अली on page number 24. Okay? यहाँ पे आरती और अली नाम का लड़का है, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। आरती एक केले के पेड़ को देख के पूछती है व्हाट इज दिस। अली इट्स अ बंच ऑफ बनानास। वहाँ पे बनानास लटके हुए हैं, तो अली बोलता है इट्स अ बंच ऑफ बनानास। ठीक है, आरती आर देयर 10 बनानास इन द बंच। उसके अंदर कितने 10 बनाना है। अली नो देयर आर 12 बनानास। अली काउंट करके उसको बताता है कि इसके अंदर 10 नहीं बल्कि 12 बनानास हैं। आरती गिव 1 बनाना टू अ मंकी। वो बोलती है कि एक बनाना मंकी को दे देते हैं। अली आई कांट सी अ मंकी। आरती पुटिंग अ मंकी मास्क ऑन हर फेस इट्स हियर। आरती जो है वो बोलती है अली को कि हम लोग एक बनाना मंकी को देते हैं, लेकिन अली को कहीं भी मंकी दिखाई नहीं देता है। तब आरती क्या करती है, एक मंकी का मास्क पहन लेती है अपने फेस पर और फिर बोलती है इट्स हियर, यानी कि मुझे दे दो ये बनाना। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, वी हैव सीन द 3 कन्वर्जेशन इन दिस चैप्टर एंड दिस 3 कन्वर्जेशंस टेल अबाउट व्हाट इज दिस मीन्स। हम लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, और इस वाले कन्वर्जेशन में इन द लास्ट कन्वर्जेशन आरती एंड अली का जो कन्वर्जेशन था उसमें हमने देखा 1 एंड मोर देन 1, यानी कि अगर 1 बनाना है तो उसको हम सिर्फ 1 बनाना बोलेंगे। ठीक है, और जब बहुत सारे हैं तो उसको हम बनानास बोलेंगे। सो वी हैव सीन द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑल्सो इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी विल सी एंड मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट दैट इज ऑन पेज नंबर 24 ओनली। रीड द लेसन अलाउड। ठीक है, एक बार आपको लेसन को लाउडली पढ़ना है, उसके बाद आंसर ओरली। एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको ओरली देना है। हुज एग डू यू थिंक इट इज। यहाँ पे हमने जो नेस्ट के अंदर एग देखा था वो किसका एग था, ऐसे पूछा गया है। सो वी कैन राइट इट इज एन स्पैरो एग। ठीक है, किसी चिड़िया का एग था। इस क्वेश्चन का आंसर हमें ओरली देना था। सो यू डोंट हैव टू राइट इन योर नोटबुक और टेक्स्ट बुक, ओनली यू हैव टू गिव द आंसर ओरली। नाउ मूव ऑन टू द बी एक्सरसाइज दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम पहले भी आगे के चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही है उसके ऊपर हमें राइट करना है। फर्स्ट वन इज हु नोज वॉट इज इन द बॉक्स। बॉक्स जो हमने फर्स्ट कन्वर्जेशन में देखा था बिटवीन सलोनी एंड राज, उसमें से जो बॉक्स था उसके अंदर क्या है ये किसको पता था, सलोनी को या राज को। सो द आंसर इज राज। राज के सामने जो बॉक्स दिया गया है उसके सामने सब लोग टिक मार्क कर लेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज गिव 1 बनाना टू अ मंकी। वाई डज आरती से दिस। आरती ने अली को बोला था कि गिव 1 बनाना टू अ मंकी। आरती ने ऐसा क्यों बोला था? द ऑप्शंस आर शी वॉन्ट्स टू ईट अ बनाना एंड शी डज नॉट लाइक बनानास। तो आंसर है शी वॉन्ट्स टू ईट अ बनाना। ए के सामने सब लोग टिक मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बनाना खाना था, इसलिए उसने बहाने से बोला
कि मंकी को एक बनाना देते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? सो टिक ऑन ए ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू द सी एक्सरसाइज, दैट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। यहाँ पे हम लोगों को ट्रू और फॉल्स दिया गया है, उसमें से हमें जो सही है उसके सामने T लिखना है और जो गलत है उसके सामने F लिखना है, फॉल्स का F। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ बॉल इन द बॉक्स। हमने जो फर्स्ट कन्वर्जेशन देखा था बिटवीन सलोनी एंड राज, उसके अंदर जो बॉक्स था उसके अंदर क्या था? बॉल था? नो। सो वी विल राइट F इन द फर्स्ट सेंटेंस। देयर इज अ बॉल इन द बॉक्स, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए हम उसके सामने F लिखेंगे। बॉक्स के अंदर क्या था? जैक था। सो राइट डाउन F। नाउ द सेकेंड वन इज आरती पुट्स ऑन अ मंकी मास्क। आरती और अली के कन्वर्जेशन में आरती ने जो है वो मंकी मास्क पहना था। सो इट इज अ राइट इट इज अ राइट सेंटेंस। सो वी विल पुट T, ट्रू का T लिख देंगे सेंटेंस के पीछे। ओके, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज अली कैन सी द मंकी। अली ने जो है वो मंकी को देखा था या नहीं देखा था? सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अली कांट सी अ मंकी। अली ने तो पूछा था उल्टा क्वेश्चन कि आई कांट सी अ मंकी। सो इसके सामने सब लोग F लिख लेंगे, फॉल्स का F। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, you have to do the B and C exercise. B exercise is tick the correct option and the C exercise that is write true or false sentences. ये दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में कर लेनी है। ओके, विद ऑप्शंस, और जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से लिख लेना है। नाउ द अदर एक्सरसाइजेज दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर and grammar exercises that we will do in the next video. Thank you.